उत्तर प्रदेश का अमेठी शहर और दिन 3 अक्टूबर 2024 का शाम के तकरीबन 6:30 बज रहे होते हैं और इसी अमेठी के अहोरवा भवानी नाम का एक गांव होता है और इसी गांव में एक घर होता है जिनका घर होता है, उनका नाम होता है सत्रवत अवस्थी। और इन्हीं के घर में ताबड़तोड़ तकरीबन 7 से 8 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई देती है। और जैसे ही आवाज़ सुनाई देती है तो आसपास के लोग दौड़ते हुए उस घर की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही उस घर की तरफ बढ़ते हैं तो आंगन की तरफ जब देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 लाशें गिरी होती हैं। मतलब एक एक कर 4 लाशें सामने नजर आती हैं और उसमें जो पहला नाम होता है वो होता है 34 साल की सुनील का, और उसके बाद दूसरा उनकी पत्नी का जिनका नाम पूनम होता है, और तीसरा उनकी बेटी जो 5 साल की होती है जिसका नाम श्रुति होता है, और चौथा उसी की एक सबसे छोटी बेटी होती है जिसका नाम लाडो होता है। इसकी उम्र 2 साल होती है। अब इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद आसपास का माहौल बिल्कुल कोहराम सा मच जाता है, गहमागहमी मच जाती है कि कौन ऐसा कर सकता है और एक परिवार के आखिर 4 लोगों को एक साथ क्यों मार दिया जाता है। उसी में से किसी ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी और तभी आनन फानन में मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचता है। जैसे ही पुलिस बल पहुंचता है तो वो चारों लाशों को बिल्कुल ध्यान से देखता है और वहां आसपास जब निगाहें घुमाता है तो तकरीबन 9 12 बोर के पिस्टल की गोलियों के खोखे पड़े रहते हैं। और पुलिस एक नज़र में देखते ही आनन फानन में इन लोगों को पास के पीएससी पर भेजती है ताकि इनका इलाज किया जा सके, लेकिन इसमें से कोई जब जिंदा ही नहीं था तो इलाज कैसे हो पाता। आखिरकार इसमें से चारों के चारों लोगों की मौत हो चुकी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो शादी के बाद करने के बाद और आशिक को मना करने के लिए उस पूरे परिवार को किस तरीके की कीमत चुकानी पड़ती है, वो आज आप इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। और अमेठी मर्डर केस का सबसे बड़ा खुलासा आज हम आपको बताएंगे। तो अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम सीधे कहानी पर ही आते हैं। दरअसल पहले तो देखने में ये एक पारिवारिक रंजिश का मामला लग रहा था, क्योंकि सुनील पेशे से टीचर थी और वो इससे पहले 10 दिसंबर 2020 को सुनील बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी मिला था। इससे पहले वो उत्तर प्रदेश पुलिस में भी रह चुके थे, लेकिन उन्हें टीचर की नौकरी जब मिल जाती है तो वो इसे ज्वाइन करते हैं। और उनका ट्रांसफ़र 12 मार्च 2021 को जिला मुख्यालय अमेठी से के पास होता है और वो अपने गांव से तकरीबन 62 किलोमीटर की दूरी पर एक प्राइमरी स्कूल होता है जिसका नाम पौनहा प्राइमरी स्कूल होता है, वो वहीं पर रहते हैं। और वो अपने परिवार को लेकर होरवा भवानी चौराहे पर सत्रवत अवस्थी के मकान में तकरीबन 3 महीने से रहते हैं। इधर पुलिस को जब ये सब बातें पता चलती हैं तो इन सब मामलों में एक नाम सुनाई देता है, चंदन वर्मा। पुलिस ये बात सोचती है कि चंदन वर्मा, ये कौन है चंदन वर्मा, क्योंकि जब ये चारों डेड बॉडियां पोस्टमार्टम के बाद गांव पर पहुंचती हैं तो मानो उस गांव में कोहराम बच जाता है। आनन फानन में उस गांव में तमाम सारे पुलिस बल को लगाया जाता है, पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है ताकि माहौल बिगड़ने ना पाए। उस जगह के सांसद, विधायक, यहाँ तक कि इस मामले में राहुल गांधी तक ने पीड़िता परिवार से बात किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट के माध्यम से पीड़ित परिवार के साथ होने की बात कही और यहाँ तक कहा कि दोषियों को बख्शा किसी भी सूरत में नहीं जाएगा, जो उनकी सही जगह है वहाँ उन्हें जरूर पहुँचाया जाएगा। इस तरीके से पूरा मामला आगे बढ़ता रहा, लेकिन चंदन वर्मा का नाम इसलिए सामने आता है क्योंकि 18 अगस्त को सुनील जो टीचर होते हैं अपनी पत्नी पूनम के साथ इनके खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा, ST/SC का मुकदमा दर्ज कराया था। और इसी शिकायती पत्र में पूनम ने यह भी लिखवाया था कि अगर मेरे या मेरे परिवार को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार
चंदन वर्मा ही होंगे। और ठीक इस FIR से तकरीबन 47 दिन बाद सच में इस पूरे परिवार की हत्या हो जाती है और पुलिस इस बात को समझ नहीं पाती है कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। इस पूरे हत्याकांड की खबर जैसे ही सामने आती है तो मानो हंगामा सा मच जाता है। मृतक के पिता एक FIR दर्ज कराते हैं इस पूरे मामले में, लेकिन फिर वो बाद में अपने ही बातों से पलट जाते हैं और कहते हैं कि हमने कोई ऐसा FIR नहीं दर्ज कराया है और हमें ये पता भी नहीं है कि हमारे बेटे की किसने हत्या की और हमारा बेटा कैसे मारा गया, क्योंकि उसकी कभी किसी से दुश्मनी नहीं थी। लेकिन इसी जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को एक बेहद ही अहम सबूत सामने लगता है, क्योंकि घटना स्थल के पास लगे CCTV कैमरे में जब कुछ ऐसी जानकारी सामने आई, यहाँ तक कि मोबाइल के WhatsApp चैटिंग में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक मामला सामने आया। जो चंदन वर्मा होता है उससे और ये जो टीचर होते हैं उनकी पत्नी से एक अफेयर का मामला सामने निकल कर आता है, क्योंकि एक चैटिंग और कुछ स्क्रीनशॉट की वजह से इस पूरे घटनाक्रम का एक खुलासा होता है और कुछ वीडियो भी पुलिस के हाथ लगती हैं। और पुलिस ने बताया कि चंदन और पूनम की अफेयर की जो भनक होती है वो सुनील को लग जाती है, जिसके बाद सुनील ने इस पूरी घटना को बर्दाश्त नहीं, जिसके बाद सुनील जो होता है वो इस पूरे कांड को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस नाजायज संबंध से बेहद वो खफा हो जाता है, नाराज हो जाता है और आखिरकार उसने अपनी पत्नी की खूब सारी पिटाई की। पिटाई करने के बाद जब उसका मन यही नहीं भरा तो उसने उससे कहा कि तुम ये सारे नाते रिश्ते खत्म कर दो वरना मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये सब बात सुनने के बाद जो पूनम होती है वो बिल्कुल डर जाती है। जैसे जैसे सुशील कहता है वो उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि आप जैसे कहेंगे मैं वैसे रहूंगी और मेरा आज से चंदन से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उसके बाद यही सुशील का मन नहीं भरता है, वो बाकायदे अपनी पत्नी से 18 अगस्त को चंदन के खिलाफ बाकायदा ST/SC, छेड़खानी और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने वाली इस तरीके की सारी चीज़ों को मिला करके एक FIR दर्ज कराते हैं और पूरी घटनाक्रम में किसी तरीके से FIR होने के बाद ये बात अब यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब इस घटना में एक नया मोड़ आता है और वो मोड़ होता है चंदन को ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसी महिला के साथ रखना ही था, वो इससे बाज नहीं आ रहा था। और जब वो इससे बाज नहीं आता और पूनम बार बार मना करती, तब इस पर 3 अक्टूबर को उसने 2 लड़कों को सेट किया और इस पूरी पूनम के परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला करा दिया। बावजूद उसके मौके पर गोलियों के तकरीबन 9 खोखे मिलते हैं, जिसके बाद पता चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कि जिसमें 7 गोलियों की वजह से इस पूरे परिवार की मौत हुई रहती है, जिसमें 3 गोलियां सुनील को, 2 गोलियां पूनम को और एक गोलियां दोनों बच्चों को मारी गई होती है। अब इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद पूरी प्रशासन महकमे में हड़कंप मचता है और पुलिस और तेजी से जांच पड़ताल शुरू करती है, जिसमें मास्टरमाइंड सहित सबको अब तक पकड़ लिया जा चुका है और पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश बेहद तेजी से कर रही हैं। कत्ल के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि इस मामले को डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी जब ट्वीट पर ले लेते हैं तो मामला और हाईलाइट हो जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि यही नहीं, पुलिस को ये तक पता चला कि चंदन 12 सितंबर को WhatsApp स्टेटस एक लगाता है और उसमें बताता है कि बहुत ही जल्द 5 लोगों की हत्या होने वाली है और उसमें अबाउट मी भी लिखा रहता है कि उसमें वो भी शामिल है जिसमें उसकी हत्या होगी। अब पुलिस की माने तो इन 5 लोगों में भारती के परिवार के 4 लोग और एक उसने हत्या के बाद खुद का भी था, तो उसके बाद अपने आप को खुद को भी गोलियों से भून लेगा, यानी खुद का भी आत्महत्या कर लेगा, जिसके बाद उसकी मौत होगी। लेकिन पता नहीं फिर उसके दिमाग में क्या आता है, वो अपने आप को सूट नहीं करता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से एक हंसता खेलता पूरा परिवार बर्बाद हो गया, न सिर्फ पूनम का परिवार बर्बाद हुआ बल्कि
उधर चंदन का भी पूरा परिवार बर्बाद हो गया, क्योंकि आजकल की इस प्रशासनिक व्यवस्था में अगर एक हत्या आपके घर में किसी ने कर दिया तो आपका पूरा परिवार तबाह होना तय है। और ठीक वही हुआ कि चंदन ने अपने इश्क और क्षणिक मात्र खुशियों के चक्कर में जो हरकत कर दिया, उसकी वजह से न सिर्फ चंदन बल्कि उसके पूरे परिवार को बर्बाद होना तय है। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिली होगी। अगर सीख मिली तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।